एक ऐसा मशीन जिससे रात भर नोट छापा जाता था और अगले दिन उसको मार्केट में ले जाकर सामान खरीदा जाता था। उस नोट को अलग अलग दुकानों पर चलाया जाता था। यह कहानी बिहार की है और बिहार के दो ऐसे शातिर लड़कों की कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे, जो लड़के रात को मशीन से नोट छापते थे और अगले दिन सुबह के वक्त में उस नोट को ले जाकर बाजार में चलाते थे और पुलिस ने 4,75,000 के करीब नकली नोट बरामद किया और पुलिस ने शक जाहिर किया कि शायद जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उस चुनाव में बड़े पैमाने पर इन नोटों को खपाने की तैयारी हुई थी। जब आगे आपको हमें एक मशीन, दो लड़के और रात भर नकली नोटों की छपाई, यह कहानी सुनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि कैसे कैसे शातिर बैठे हुए हैं। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। कहानी कहां की है? तो कहानी बिहार के गया जिले की है। अब गया जिले में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम है चेरकी थाना। अब चेरकी थाने की पुलिस एक जगह पर जाती है, वो गिरफ्तार करती है वीरेंद्र कुमार और अनुज कुमार को। अब वीरेंद्र कुमार और अनुज कुमार ये दोनों के दोनों ऐसे शातिर जो शातिर रात को मशीन लगाकर एक मकान में नोट छापते थे। अब नोट किसके सहारे? तो वहां पर प्रिंटर था, कंप्यूटर था, उन तमाम चीजों के जरिए नोट का डिजाइन बनाया जाता था। इसके बाद प्रिंटर से नोट को छापकर निकाल दिया जाता था और ऐसा नोट जिसको आप अगर गौर से ना देखें तो आपको पता ही ना चले कि वो नोट असली है कि नकली है। मतलब कि आप अगर एक आध नोट, दो नोट ले जाकर बाजार में देते थे तो दुकानदार उसको पकड़ नहीं पाता था। और जब बिहार पुलिस या गया पुलिस जो कहिए, जब वहां पर जाकर वीरेंद्र कुमार और अनुज कुमार को पकड़ती है, इस शातिर आदमी के बारे में उनको पता चलता है, तब उनको लगता है कि वाकई में कैसे कैसे शातिर बैठे हुए हैं जो पुलिस की नाक के नीचे रात को प्रिंटर से नोट छाप देते हैं और नोट छाप कर लाखों लाखों रुपया कमाते हैं। अब आप जरा इस बात को समझिए कि नकली नोट बड़े पैमाने पर छापकर चुनाव वगैरह में कैसे खपाया जाता है। तो चुनाव वगैरह में जो खर्च होता है, जिन पैसों को बांटा जाता है, अब होता क्या है कि प्रत्याशी अगर असली नोट 1 लाख देता है तो उसके बदले में उसको नकली नोट जो है वो 3 लाख रुपया मिल जाता है। इस प्रकार का आप कहिए कि रेट बाजार में चलता है। आप कई जगहों पर जानते होंगे, आपने समाचार वगैरह में सुना होगा। और अब इसी प्रकार से इलेक्शन के वक्त पर इन नकली नोटों की डिमांड बढ़ जाती है और नकली नोट बेचकर जो शातिर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। जो चुनाव में खर्च करने वाले लोग होते हैं वो कम पैसा लगाकर नकली नोट ज्यादा खर्चा करते हैं और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसी के इर्द गिर्द चलता है। फिलहाल अनुज कुमार और वीरेंद्र कुमार, इन दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से प्रिंटर, कंप्यूटर, 4,74,75,000 रुपया के आसपास नकली नोट, ये तमाम चीजें बरामद हुई और इन तमाम चीजों के बाद बिहार पुलिस का आंख तो खुल ही गया। साथ ही जिन आम लोगों ने सुना कि ये शातिर ऐसे ही मकान में नोट छाप देते थे और नोट छाप कर बाजार में चला देते थे, लाखों लाखों रुपया रात भर में वो लोग एक जगह पर, एक मकान में, एक कमरे में बैठकर छाप देते थे, तो लोगों का भी होश उड़ गया। बाकी हमने आपको गया जिले के चेरकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्या कुछ हुआ और बिहार के इन दो छात्रों की कहानी आप तक पहुंचाई है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।